तो बहुत सारे मार्वल फैंस को अब तक पता भी नहीं चला कि सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड 21 जून को हमारे सामने आ भी गया। तो डिज्नी हॉटस्टार पे काफी टाइम बाद मार्वल की तरफ से कुछ नया आ चुका है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उसी न्यूज फोटो के साथ जहां पर द इन्विजन हैज बिलोंग.com फोटो हमें दिखाती है। वहीं पे एजेंट प्रेस्कोर ये बताता है कि पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है और इन सब का कनेक्शन स्कल से है। और लास्ट में वो उसका सबूत भी देता है आने वाले अटैक के बारे में बता के। उसके बाद रश जैसे ही बोलता है मैं इस प्रूफ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तभी प्रेस को समझ जाता है कि ये एक स्कल है और वो सही भी था। पर इससे जरूरी सवाल ये है कि एवरेट कब से स्कल है और ये सब कब से चल रहा है, क्योंकि रश वकांडा जा चुका है जो कि वकांडा के लोगों में से एक है। तो वो कब से स्क्रल बना है। कुछ फैन थ्योरी का कहना है कि ये स्क्रल अभी इंफॉर्मेशन के लिए रश का कैरेक्टर लेके आया था और जो रश पहले आया था वो असली होगा। पर कॉमिक बुक में जिन लोगों को स्क्रल ने रिप्लेस कर दिया था असली दुनिया से, उन लोगों को इतनी सॉलिड मेमोरी दे दी गई थी कि जब तक मिशन शुरू नहीं हो जाता तब तक उन्हें भी नहीं पता था कि वो खुद भी एक स्कल है। लेकिन कुछ थ्योरी के हिसाब से स्कल ने लोगों को रिप्लेस करना मे बी विप्लो के टाइम से शुरू किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम था लोगों को गायब करने के लिए और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि लोगों को किसने गायब किया है। तो अगर स्कल रो जैसे एजेंट को रिप्लेस कर सकते हैं तो ये चीज बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों के पास पावर है उनकी जगह अगर स्क्रल्स ने ले लिया तो कोई भी उनको नहीं पहचान पाएगा। एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि स्क्रल हम लोगों की जगह के साथ मेमोरी भी ले रहे हैं और स्क्रल की मेमोरी इस पर अच्छी खासी है और इस चीज को हमें कैप्टन मार्वल में भी दिखाया गया था। तो स्क्रल अपने टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रेविक के गुस्से की। पर इसे ऐसा बोला जा सकता है कि एक इमिग्रेंट फैमिली एक देश से दूसरे देश गई जहां पर वो अपने काम पूरे पैशन के साथ करते हैं, लेकिन उस इमिग्रेंट फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट नहीं कहलाती, इसीलिए वो अपनी फैमिली से अपना ज्यादा हक के लिए लड़ते हैं। ग्रेविक और उसके साथ और गाया भी नेक्स्ट मतलब सेकंड जनरेशन स्क्रल है जो कि अपने हक से अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं। और जहां तक मुझे याद है कैप्टन मार्वल फर्स्ट पार्ट के एंड में कैरल डेविल के साथ निकली थी एक नई जगह की खोज में। तो फिर उनकी खोज को क्या हुआ और ग्रेविक और सारे बच्चों का गुस्सा जायज है। कैप्टन मार्वल के इवेंट से लेकर अब तक फ्यूरी और कैरल डेनवर उनके लिए घर क्यों नहीं ढूंढ पाए। और अभी गुस्से की बात तो ये है कि फ्यूरी स्क्रल टेक को यूज करके साइबर स्पेस स्टेशन बना रहा था स्क्रल को यूज करके, लेकिन उन्हें घर भी नहीं दे रहा है। और बात करें अगर हम गाया की, तो हमने उसे पहले कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था और तब से लेकर अब तक बदल चुकी है, जहां पर वो एक न्यू स्लोर की वॉरियर है, इसीलिए उसे स्क्रल के रूप में नहीं दिखाया जा रहा। जो स्कल्स कैलोस में रह रहे हैं वो अपने स्कल्स फॉर्म में रह सकते हैं, पर वॉरियर्स हमेशा अपने ह्यूमन फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि खतरा कहीं भी कभी भी आ सकता है। लेकिन कैलोस ने जब ये बताया गाया की माँ सोरन अब इस दुनिया में नहीं रही, तो इस चीज को सुनकर गाया के साथ हमें भी बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हमने सोरा को आखिरी बार देखा था स्पाइडरमैन के फार फ्रॉम होम के लास्ट में मारिया हिल की जगह पर, जहाँ वो मारिया हिल की जगह अर्थ पर थी। लेकिन मारिया हिल की जगह सोरन थी, तो फिर मारिया हिल उस वक्त कहाँ थी, क्योंकि सेबर में तो सिर्फ फ्यूरी थे। और बात करें अगर निक फ्यूरी की, तो निक फ्यूरी इन लोगों को निपटाने के लिए नीचे आ चुके हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्नैप ने फ्यूरी को बदल दिया है और इसका सेंस भी बनता है। निक फ्यूरी काफी टाइम से अर्थ को बचाने के लिए अपनी जी और जान लगा रहे थे। दुनिया की सुरक्षा के लिए एक इंसान पहले से ही तैयारी कर रहा था। वो एक चुटकी में सबको खत्म होते हुए नहीं देख सकता था। उसके बाद कुछ हिंट भी दिखाए गए जिससे कि निक फ्यूरी पर शक डाल रहे थे। टैलोस के बार बार बोलने पर भी फ्यूरी स्कल को अपनी गन से शूट कर देता है। ऐसा फ्यूरी ने क्यों किया ये अजीब बात है, क्योंकि फ्यूरी और डेलोग वहाँ पर एक बॉम्ब के बारे में पता लगाने गए थे, न कि स्कल को मारने। और दूसरी बात निक फ्यूरी में देखने को मिली, निक फ्यूरी बहुत कैजुअली बिहेव कर रहे थे। वो हर जगह घूम रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम जिस फ्यूरी से विंटर सोल्जर में मिले थे उसका क्या हुआ, जिस पर क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो हाइड्रा एजेंट्स के पकड़ में नहीं आता। उसने थॉर और टेसरेक्ट को देखकर वेपन बनाना शुरू कर दिया था। तो ये फ्यूरी इतना कैजुअल कैसे हो सकता है। मैं सीक्रेट इन्वेजन में उसी फ्यूरी को देखना चाहता हूँ जो किसी पर भरोसा नहीं करता और अपना हर कदम सोच समझ कर चलता है। उसके बाद हमें मारिया हिल देखने के लिए मिली एंड गेम के बाद। इस एपिसोड में उनको देखकर अच्छा तो लगा, लेकिन उतना ही दुख मुझे एपिसोड खत्म होने के बाद हुआ, क्योंकि मारिया हिल एपिसोड के एंड में मर जाती
है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि कब वो स्कल में चेंज होगी, पर ऐसा नहीं होता। मारिया हिल कॉमिक में बहुत बैड कैरेक्टर है, जो कि लास्ट टाइम मुझे कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर में पहली एवेंजर मूवी में दिखी थी। मारिया हिल किसी पर भरोसा नहीं करती, अपने काम पर फोकस थी, लेकिन मारिया हिल का कैरेक्टर थोड़ा शांत हो गया। लेकिन यही मारिया हिल कॉमिक के सीक्रेट इन्वेंशन में स्क्रल जाविस को डिस्ट्रॉय करके शील्ड हेलिकैरियर से निकलती है। तो हमें ना चाहते हुए भी ये कहना होगा, रेस्ट इन पीस मारिया हिल। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने बेस थीम पर। तो इस सीरीज ने बहुत ग्राउंडेड अप्रोच लिया है, पर हमें यहाँ पे थ्रिल अच्छा खासा देखने को मिलता है। कौन असली है और कौन स्क्रल, और किस पर भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद ये क्लियरली दिखाया जा रहा है कि दुनिया फिर से खतरे में है, जो कि ये चीज इतनी एक्साइटेड साउंड नहीं रह गई है, क्योंकि दुनिया वांडा विजन में भी खतरे में थी, और फैल्कन द विंटर सोल्जर में भी थी, और लोकी में तो पूरा मल्टीवर्स ही खतरे में था। मिस मार्वल में भी दुनिया खतरे में थी, मून नाइट में भी दुनिया खतरे में थी। तो कहीं ना कहीं दुनिया की खतरे होने वाली बात हमें उस खाने की तरह लग रही है कि हमें नया खाना शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो डेली मिले तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट पहले की तरह नहीं रह जाता है। हालांकि अपीलिंग द ग्राविक का पूरा टाइम फ्यूरी पर नजर रखना और लास्ट का रिवील तो और कूल था। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज नया तो लेकर आई है, पर स्टिक्स के मामले में ये कहना होगा कि दुनिया के खतरे को कैरेक्टर पर शिफ्ट करना होगा। फैल्कन द विंटर सोल्जर फैंस को पसंद आई क्योंकि फैल्कन विंटर सोल्जर के बारे में पता चला। मून नाइट हमें पसंद आई क्योंकि हमें मार्क स्पेक्टर की मेंटल हेल्थ के बारे में पता चला। लॉकी सीरीज हमें पसंद आई क्योंकि हमें लॉकी के बारे में पता चला, जो मूवी में कभी नहीं दिखाया। और इन सीरीज को दिखाने का यही एम था ताकि हम अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जान सके। मारिया हिल का जाने का दुख तो है, अब देखना यह है कि निक फ्यूरी असली है या एक स्कल।